अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ बेटा, अभी हम ये 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं 18.6। ठीक है, 18.6 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमने ये आपके लिए कर लिया है ताकि आपको सहूलत रहे और टाइम भी हमारा बच जाए। तो हमने ये आपको सेम प्रोसेस है इसका, कोई भी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल बहुत हार्ड है, सेम वही प्रोसेस चल रहा है जो कि हमने आपको बताया था। आप ये देखें बेटा, इसमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल सी रेशो डी इज़ इक्वल ई रेशो एफ। फिर ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमने टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड की और लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब हम ये बात जानते हैं कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए इस रेशो को लेना है और फिर काम करना है। तो क्वेश्चन लिखने के फ़ौरन बाद हमने आपको समझाया कि आप रेशो को दोबारा ले लें। जब लिया रेशो को तो हमने क्या किया, ए ऑब्लिक बी और क्या है इक्वल सी ऑब्लिक डी इज इक्वल ई ऑब्लिक एफ हो गया। रेशो को हमें डिवीज़न में करना है और ये क्या होगा, इज़ इक्वल इसको के कर देना है। क्यों? क्योंकि ये के मेथड है। के मेथड में हम हर एक को, ये तीनों को के बराबर करेंगे। हमने यहाँ पर करके दिखाया, देखें, ए ऑब्लिक इज़ इक्वल के, बाय क्रॉस करें, बाय क्रॉस में क्या हो जाएगा, ए इक्वल क्या हो जाएगा बी के, सी ऑब्लिक डी क्या है इज इक्वल के, बाय क्रॉस करें तो सी क्या है डी के बन गया। इसमें भी क्या, ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल के, बाय क्रॉस करें तो ई क्या है एफ के बना। अब हमने अपने इस क्वेश्चन में ए की जगह ये वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू, ई की जगह उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो ए, सी और ई की हैं। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बी भी नज़र आ रहा है, बी और एफ नज़र आ रहा है, उनकी हमें वैल्यूज़ पुट नहीं करनी। जो हमारे पास गिवन है हम वो पुट करेंगे। अब हम देखें यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यूज़ हम आपके सामने रखते हैं ताकि आपको साथ साथ पता रहे और क्वेश्चन भी हम सामने रख रहे हैं ताकि आपको पता रहे। देखिए क्या है, ए4 की जगह हम ए की वैल्यू बी के, ये रहा हमने बी के पुट किया और पावर 4 लगा दिया। फिर क्वेश्चन में क्या, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है नहीं है, हमने बी स्क्वायर ऐसा ही लिख दिया, प्लस का साइन हमने लगा दिया। फिर ए स्क्वायर है, बी के है इसकी वैल्यू और स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। ई की वैल्यू है ये रही एफ के, हमने एफ के डाला और हमने होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस फिर ई की वैल्यू क्या है, पावर 4 है ई पर, ई ये रहा और इसके ऊपर क्या है एफ के, हमने एफ के डाला और पावर 4 डाल दिया और फिर ये एफ है, हमने ऐसा ही डाल दिया। इस नीचे वाली जितनी भी रकमें दे रखी हैं इनकी किसी की वैल्यू नहीं है, लिहाजा हमने इसे ऐसा ही नोट कर दिया है। अभी आप देखें आप क्या करेंगे, ये पावर आप बी को भी दें के को भी दें, यानी B4 बन गया, K4 बना, बी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा F4 एंड K4 ये बना। ये हमने देखें यहाँ बना दिया है, वैल्यूज़ हमने सबको दी। अब आप देखें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 2 मरतबा बी है, B4 है और बी स्क्वायर है, तो ये B6 बन गया और K4 बना। यहाँ सेम क्या है हमारे पास, K है, 3 और 3 6 है और बी स्क्वायर और एफ़ क्यूब, ये रहा बी स्क्वायर और एफ़ स्क्वायर है, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर है, बी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर हमने ऐसा ही लिख दिया और के 2 और 2 4 बन गया, ये हमने लगा दिया। यहाँ पर देखिए क्या एफ़ एक ये है और 4 ये है, कितने हो गए F5 हो गया और K4 हो गया। नीचे वाली रकम हम वैसे ही लिख देंगे एज इट जैसी है हमारे पास। देखिए बेटा कितना आसान है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से क्या कुछ कॉमन है, K4 सबके पास है, हमने उसे बाहर निकाला, K4 निकल गया, B6 बचा, K4 निकल गया, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर बचा, K4 निकल गया तो माइनस का F5 बचा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास सब कैंसिल हो गया और हमारे पास कौन सी रकम बची है आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या बचा, हमने कैंसिल नहीं किया था कि हम यहाँ कैंसिल करेंगे। देखें ये इसके साथ कैंसिल हुआ, क्या बचा, K4 बच गया, ये K4 हो गया, K4 आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। देखिए राइट साइड में इसके क्या है, राइट साइड में हमने ये बताया कि राइट साइड इसकी क्वेश्चन में ये वाली दी हुई है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं के इज इक्वल क्या है, ए ऑब्लिक बी है, तो हमने क्या किया, दोनों को पावर 4 दे दी। पावर 4 क्यों दी, ताकि हम अपना आंसर जो है वो लेके आ जाएं। अब यहाँ क्या है, A4 B4 और K4। अब देखिए A4 B4 बराबर किसके हो गया, ये हमारी जो साइड ऊपर दे रखी है A4 B4 उसके बराबर है। ये देखिए आपको साइड जो दे रखी है, ये देखिए A4 एंड B4, ये रहा, ये दिया हुआ है A4 B4 बराबर किसके हो गया, K4 के बराबर हो गया। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये K4 के बराबर हो गया।
जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमने एरो दे दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ और सवाल दोबारा। देखिए लेफ्ट भी K4 आया और राइट भी K4 आ गया, ठीक है, दोनों K4 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। आ रहा है ना सर, K4 है ये भी, तो क्या दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और दोनों प्रूफ हो गए हमारे पास। अब क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 करना है। देखिए सेकंड इसका पार्ट क्या है, एज इट बिल्कुल सेम, कोई भी इसमें भी चेंजिंग नहीं है। यानी बेटा आप इतने आसान है ये सवाल, आप कोशिश करेंगे आप आराम से कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेने के फ़ौरन बाद हमने दोबारा से ये रेशो लगाए, रेशो लगा के हमने ये सबको K के बराबर किया और हमने K की वैल्यूज़ निकाली। जैसे यहाँ निकाली है वहाँ भी निकाली और वहाँ भी निकालेंगे, हम वहाँ निकालेंगे नहीं इसलिए कि हमने आपके सामने 2 मरतबा निकाली, तीसरी मरतबा हम इसी वैल्यू को वहाँ यूज़ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, ताकि जगह हमारे पास बच जाए जी। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने जब ये साइड ले लिया तो इस साइड को लेने के बाद अब आपको मालूम है कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, A स्क्वायर है, तो हमने देखिए क्या किया, A स्क्वायर की जगह BK हमने पुट किया और स्क्वायर डाल दिया। फिर B है, हमने B ऐसा ही लिखा, फिर प्लस है, हमने प्लस वही डाला। फिर C स्क्वायर है, तो C क्या है, DK है, हमने DK का स्क्वायर डाला और फिर ये D हमने ऐसा ही डाल दिया, प्लस का साइन डाला। फिर क्या है हमारे पास E का स्क्वायर है, E क्या है, FK का स्क्वायर, ये हमने डाला और साथ में F को हमने ऐसा ही डाल दिया। यहाँ नीचे वाले में वैल्यू डलेंगी। A की वैल्यू क्या दे रखी है, B के, हमने BK डाला और B स्क्वायर डाल दिया, BK डाला और B स्क्वायर डाल दिया। अब इनमें क्या वैल्यूज़ पर स्क्वायर नहीं है, आप देखें प्लस का साइन CD स्क्वायर, C की वैल्यू क्या, DK, C की वैल्यू DK और ये स्क्वायर हमने डाल दिया, प्लस का साइन हमने ऐसा ही लगाया। अब E की जगह क्या है, FK है, हमने FK डाला और साथ में F स्क्वायर हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम अपना वही प्रोसेस करेंगे, हम देखेंगे कि प्लस माइनस करके अगर एक जैसे हैं तो उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देखें यहाँ क्या होगा हमारे पास, हमने पहले स्क्वायरिंग खोली, B स्क्वायर K स्क्वायर डाल दिया, D स्क्वायर K स्क्वायर, F स्क्वायर K स्क्वायर, ये देखें हमने किया ऐसा। अभी आप देखें B स्क्वायर ये और एक B है, B क्यूब हो गया और K स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या है, D स्क्वायर और ये एक D 3D हो गया, ये रहा D3 और K स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या है, F 2 टाइम ये हो गया और 1 ये, यानी F क्यूब हो गया और K स्क्वायर हो गया। नीचे वाली रकमें जैसी थी वैसी ही लिख दी हमने। अब देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन है, नीचे वाली का हमने यहीं कॉमन ले लिया, K कॉमन था हमने निकाल लिया, ये ब्रैकेट के अंदर बचा। ऊपर वाले में क्या कॉमन है, K स्क्वायर कॉमन है, हमने निकाल लिया और ये रकमें बच गई हैं। यहाँ भी हमने क्या करना है, देखें एक जैसी हैं अंदर वाले, ये इसके साथ कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास बचा है K स्क्वायर K। अब नीचे भी K है, उसको K को काटना है, हमने K लिखा और डिवाइडेड बाय K, एक K से गया, बाकी हमारे पास 1K बच गया, ठीक है। यहाँ आंसर क्या आया, हमारे पास ओनली K आंसर आया है। अब हम इसकी दूसरी साइड ले लेते हैं। दूसरी साइड क्या होगी, हमारे पास ये दे रखी है उन्होंने, हमने यहाँ क्या किया, A की वैल्यू डाली, C की वैल्यू डाली, E की वैल्यू डाली और इसे ऐसा ही रखा। यहाँ भी K कॉमन है, कॉमन निकाला तो अंदर में जो बचा हमने वो रख दिया। अब यहाँ क्या होगा, ये आपस में इसके साथ कैंसिल हो गए, खाली K बचा। K हमने लिखा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड और सवाल दोबारा। देखा आपने, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपने रेशो में से K की वैल्यू निकालनी और फिर उसे सवाल में पुट करना है। अब देखिए हम ये थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कर रहे हैं। थर्ड में देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। यहाँ हमने क्या किया है, हमने जैसा पूरा हम काम करते हैं, यहाँ हमने समझे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख के हमने समझे लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको इग्नोरेंस पर रखें, समझे हमने ये ले लिया और हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। A की जगह ये रही, A की वैल्यू B के हमने डाल दी, C की जगह हमने D के डाल दिया और इसके बाद क्या ऑब्लिक में BD ऐसा ही लिखा जाएगा, प्लस C की जगह हमने D के डाल दिया है, ये देखें, और E की जगह क्या है हमने देखें, ये रहा C एंड E, D के, और E की जगह क्या आ जाएगा, ये रहा F के, हमने F के डाल दिया। इसी तरह EA हमने ये वैल्यू इसकी भी डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स को आपस में खोल लेंगे, हमने खोल दिया तो क्या बन गया हमारे पास, BD और K स्क्वायर बना। यहाँ भी आप क्या करेंगे, DF और K स्क्वायर बना। यहाँ भी क्या है आपके पास, FB और K स्क्वायर बना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। यहाँ पर भी आप देखें, जो जिससे कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दें। कैंसिल क्या होगा, देखें ये रहा BD से गया, ठीक है, ये DF से गया और ये FB से गया, क्या बचा, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, हो गया 3 K स्क्वायर, 1 2 3 3 K स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
इसके बाद हमने टेकिंग राइट हैंड साइड लिए। राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना है, हमने ए की जगह ए की वैल्यू ये रही बी के, हमने बी के डाल दी और स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। ऑब्लिक में बी स्क्वायर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, हमने ऐसा ही लिख दिया। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या डी के है, हमने डी के डाला और स्क्वायर डाल दिया। इसके बाद क्या है ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू एफ की है, हमने एफ के डाला और हमने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से ये स्क्वायर इसको भी दिया इसको भी दिया, यहाँ भी ये होल स्क्वायर है दोनों को दिया दोनों को दिया, दे दिया। ये रहा, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। ऑब्लिक में ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। अब इसमें से जो जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। बी बी से कैंसिल हो गया, डी डी से कैंसिल हो गया, एफ एफ से कैंसिल हो गया। क्या बचा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कितने हमारे पास बन जाएंगे, जब के स्क्वायर हमारे पास बचे हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 3 के स्क्वायर बन गया। देखिए ऊपर भी क्या 3 के स्क्वायर था और यहाँ भी 3 के स्क्वायर था, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। और सवाल दोबारा, यानी कि सेम टू सेम, कोई भी फ़र्क नहीं है। हमने फिर भी आपके लिए कर दिया, यूँ कर दिया कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप परेशान ना हो, आप आसानी से काम कर लें। और ये तमाम के मेथड पर हैं, इसलिए इन्हें के बराबर करना है। अब आपने इसे नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करके इसको साथ साथ आप लिख लें, साथ साथ नोट करें और साथ साथ समझ लें। और बात सिर्फ इतनी है कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, और वैल्यूज़ को लिख देना है और उन्हीं को आपस में जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ आया है। हमने ये पहले से यूँ कर लिया कि छोटी सी वीडियो बन जाएगी, आप उसे आराम से खुश होकर देख भी लेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेहरबानी करें कि काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेटा, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, आपका भी भला हो और दूसरों का ज़रूर भला करें। एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है, बच्चों की इतनी तैयारी नहीं है, तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें। ठीक है बेटा, और आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो बात नहीं समझ में आए वो आप पूछ लें। और मैं समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा ये आसान है और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गया होगा और आप कर लेंगे। आपने लाजमी एक क्वेश्चन को देख के समझ के बातें याद करके कर लें, बाकी सवाल आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।